तो दोस्तों आज मैं एकदम यूनिक वीडियो लेके आया हूँ और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि अभी रेगुलर हमारे सोशल मीडिया पे या आपको भी व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस के थ्रू उसके बारे में बात कर रहे होंगे, जो है एक नई टेक्नोलॉजी 5G के बारे में। आज हम उसकी रियलिटी के बारे में बात करेंगे, उसके टेक्नोलॉजी के पीछे में क्या है, कैसे वर्क करता है, उसके ऊपर बात करेंगे ताकि आप भी समझ पाए जो सोशल मीडिया पे जितने मैसेजेस वायरल हो रहे हैं वो सच है या झूठ है। तो दोस्तों मेरा नाम है त्रिलोक सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल मार्केटर त्रिलोक पे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है रियलिटी ऑफ 5G। हम 5G की रियलिटी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और सबसे बड़ा रीज़न, पहले हम इस चीज़ पे बात करेंगे, इस पे बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बहुत सारी न्यूज़ वायरल हो रही है 5G को लेके और उसके टेस्टिंग को लेके और उसके एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में। तो कुछ क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के माइंड में है, जैसे इस 5G टेस्टिंग इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना। क्या कोरोना के सेकेंड वेव आने के पीछे 5G टेस्टिंग ही मेन रीज़न है? पहला ये। दूसरा है, इस 5G काउजिंग कैंसर और किसी तरह का हेल्थ इफ़ेक्ट है कि नहीं है, और इससे जो बर्ड्स मर रही है क्या यही एक रीज़न है 5G? तो चलिए बातें करते हैं इसके ऊपर। जैसे आप कुछ मैसेज देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 5G की टेस्टिंग बंद करो, इंसानों को बचाओ। तो आज इस मैसेज के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा और इसके बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको शो करूँगा एज ए प्रूफ, ताकि आप भी समझ पाएँ कि जो मैंने बताया है वो एक आधार के बेसिस बताया है, कुछ प्रूफ्स के बेसिस पे बताया है। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आपने देखे होंगे। अगर आपने भी कुछ ऐसा मैसेज देखा है तो नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने कौन सा मैसेज देखा था और आपने उसे आगे फॉरवर्ड किया कि नहीं किया। तो दोस्तों 5G को समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा एक छोटा सा इस पिक्चर में पता चलेगा बहुत सारी चीज़ें, और उसके बाद हम बात करेंगे 5G के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 5G का जो टेक्नोलॉजी है उसके पीछे वो वेव्स के ऊपर काम करती है, दैट इज़ कॉल्ड रेज। ठीक है, तो वो रेडियो वेव्स के ऊपर काम करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ रेडियो वेव्स ऑप्शन है, यहाँ लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्सरे, गामा रेज। तो ये क्या है एक्चुअली, एक डायग्राम क्या बताता है मैम। तो अभी तक जो भी हमारा जो टेक्नोलॉजी चल रही है ये स्पेशली लाइक पहले आती थी 1 जनरेशन दैट इज़ 1G, फिर आया 2G, फिर 3G आया, फिर 4G आया और अब फाइनली 5G भी आने जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप FM रेडियो हो चाहे टीवी ब्रॉडकास्ट, जो टीवी देखते हैं उसमें भी आपका रेडियो वेव्स यूज़ होती है। मोबाइल फ़ोन्स जो हम अभी करंटली यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे भी जो टेक्नोलॉजी है वो है रेडियो वेव। सैटेलाइट्स जो यूज़ करते हैं उसमें भी रेडियो वेव्स यूज़ होती है। उसके बाद आती है माइक्रोवेव ओवन जो यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसका क्या होता है, ये रेस जिसके थ्रू पास होती है उसे हीट कर देती है, गर्म कर देती है। उसके बाद आती है इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि हम टीवी रिमोट्स में यूज़ करते हैं। उसके बाद विजिबल लाइट, जो सनलाइट जो हमें सन से मिलती है, वो उसमें भी आपकी विजिबल रेज भी आपका लाइक यूवी रेज में, और इसका भी हार्मफुल इफ़ेक्ट आपको है। तो कुछ चीज़ें हैं उसके अंदर में। उसके बाद आपके पास आती है एक्सरे, गामा रेज। तो आप रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो रेज निकलती है तो वो सब गामा रेज के अंडर आती है। एक्सरे जो यूज़ करती है ये थोड़ी हार्मफुल होती है, जो हमारे ह्यूमन बॉडी के सेल्स को भी ब्रेक कर सकती है, तोड़ सकती है। तो दोस्तों हम जो लेफ़्ट साइड वाला ये पार्ट ये देख रहे लाइन है यहाँ पे ब्लू कलर से, इसके लेफ़्ट साइड में जितनी है वो से हम कहते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, और जो राइट साइड में है वो हो गया आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो ये जो आ गया अभी रेडियो वेव्स, तो रेडियो वेव्स किस में आ गया, ये आ गया रेडियो वेव्स के नीचे लिखा हो नॉन आयोनाइजिंग। तो ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था, नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग। तो क्या होता है दोस्तों, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन वैसी होती है जो लो एनर्जी वाली होती है और इससे हमारे बॉडी को किसी भी तरह से खतरा नहीं है। लेकिन जब जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती है वो हाई एनर्जी वाली होती है, वो हमारे सेल्स को भी ब्रेक कर सकती है। जैसे एग्जांपल में एक्स रेज एंड गामा रेज जो हम लोग एक्सरे कराते हैं वो काफ़ी हार्मफुल होती है।
तो चलिए आगे हम बात करते हैं रेडियो वेव्स के बारे में। आपको पता चल गया कि वो हार्मफुल नहीं होती। ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन्स में, एफएम रेडियोज़ में, टीवी ब्रॉडकास्टिंग सब जगह इस तरह यूज़ होती है। अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो हो गया पहला, 5G नेटवर्क रिलाई ऑन सिग्नल्स कैरिड बाय रेडियो वेव्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5G सिग्नल रेडियो वेव्स पे काम करते हैं। उसके पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ट्रांसमिटेड बिटवीन एन एंटीना और योर फोन। आपके फ़ोन और एंटीना के बीच में जो ट्रांसमिशन होता है वो रेडियो वेव्स के थ्रू अभी तक होता है, और 5G भी उसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। फिर ये जो आती है आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। उसके बाद में देखो तो हाई बैंड 5G यूजेस फ्रिक्वेंसी ऑफ 25 to 39 गीगाहर्ट्ज़ और रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये जो रेंज आती है ना 25 to 39 गीगाहर्ट्ज़ की, ये आपकी नॉन आयोनाइजिंग में आती है। इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। तो क्या हमें रेस से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? तो उसमें देखिए आप लिखा हुआ मैंने, वी आर सराउंडेड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑल टाइम। तो हम लोग क्या हमेशा इससे घिरे रहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज से और रेडिएशन से, फ्रॉम टेलीविज़न एंड रेडियो सिग्नल एज वेल एज फ्रॉम अ होल रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसा टेलीविज़न से हो, मोबाइल से हो, और भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते, इसके कारण हम काफ़ी सारे रेडिएशन से ऑलवेज घिरे रहते हैं, इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन्स और फ्रॉम नेचुरल सोर्स सच एज सनलाइट। तो हमें जो सनलाइट भी मिल रही है ये भी एक तरह का रेडिएशन ही है। तो आप देख सकते हैं कि इन सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जब घिरे हुए हैं, तो एक 5G के आने से ऐसा क्या चेंजेस आ जाएगा, राइट। तो इसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे। अगर मैं कुछ ब्लॉग की बात करूं, जिसका मैं लिंक आपको अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो कि आपका BBC न्यूज़ से मैंने लिया है, जो कि ऑलरेडी यूके में डज 5G पोज हेल्थ रिस्क। यूके में ऑलरेडी इसकी टेस्टिंग और स्टार्ट हो चुका है ये 5G। और इसमें क्या है, व्हाट डिफरेंस अबाउट 5G। तो 5G इसमें लिखा है इन्होंने, पहली चीज़ जो ये 5G नेटवर्क रिलाई ऑन सिग्नल कैरिड बाय रेडियो वेव्स पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये ऑलरेडी मैं बता चुका कि रेडियो वेव्स पे बेस्ड होती है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, व्हाट अबाउट द कंसर्न, ठीक है, लोगों को क्या कंसर्न है। तो कुछ चीज़ें आप देखें तो मैं आपको थोड़ा सा और इन डिटेल दिखा देता हूँ। इस पे जो देखने वाली चीज़ है, तो लोग किस पे कंसर्न रहते हैं, इंक्रीज हेल्थ रिस्क इंक्लूडिंग डेवलपिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर। क्या इससे कैंसर होगा, पहली चीज़। उसके बाद 2014 में एक क्यों कहते इससे कैंसर की बात उठी कहाँ से, सबसे पहले चीज़। ऐसा तो नहीं कि सब हवा में ही आ गया कुछ ना कुछ। तो वहाँ पे क्या था, इन 2014 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेड दैट नो एडवर्स हेल्थ इफेक्ट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एज बीइंग काउज्ड बाय मोबाइल फ़ोन यूज़। उन्होंने 2014 में बोला था इस चीज़ को लेके। However, WHO together with an international agency of research and cancer, जो ये आपकी जो इंटरनेशनल एजेंसी है, आप सबसे यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। However, the WHO together with the international agency of research on cancer has classified all radio frequency radiation of which mobile signal are a part, जो जिसका मोबाइल सिग्नल एक पार्ट है, as a possibly carcinogenic। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो IACR ने रिसर्च किया उसने क्या बोला कि जो रेडियो वेव्स है वो पॉसिबली कार्सियोजेनिक हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ किया है, आप अगर ध्यान से देखिए से, दैट इज़ कॉल्ड पॉसिबली कार्सियोजेनिक। पॉसिबली कार्सियोजेनिक मतलब क्या हो गया कि उन्होंने कंफर्म नहीं किया है कि 100% ये सबसे पहले चीज़ आपको ये बता दूँ, कार्सियोजेनिक क्या होता है, वैसी वेव्स जिससे हमें कैंसर हो सकता है, जो कैंसर काउजिंग एलिमेंट्स हो। तो इसने बोला कि पॉसिबली कार्सियोजेनिक मतलब हो सकता है कि वो कैंसर इससे हो। बट उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, जो देखने वाली चीज़, इट हैज़ बीन पुट इन दिस कैटेगरी बिकॉज there is evidence that falls short of being conclusive that exposure may cause cancer in humans। पर उन्होंने ये भी बोला है कि उनके पास इतने एविडेंस नहीं है जिससे वो प्रूफ हो पाए कि इसके कारण कैंसर हो सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ईटिंग पिकल्स
eating pickles using pickle vegetable and using talcum powder are classified in the same category। इससे भी होता है। और अल्कोहलिक ड्रिंक्स, दारू से भी जो हम ड्रिंक्स करते हैं उस पर भी यूज़ होता है, उसे भी हम लोग रखा गया है कार्सियोजेनिक कैटेगरी में। तो अभी यहाँ पे एक जो कैंसर वाला है, तो यहाँ पे तो क्लियर उन्होंने बोल दिया है कि उनके पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, बट हो सकता है उन्होंने अपने साइड से एक सेफ जोन लेके रखा है कि उन्होंने प्रूफ एकदम एग्जैक्टली नहीं कहा है कि ये 100% सही है कि इससे आपको कैंसर होगा। अब दूसरी चीज़ है, अगर बोला जाए 5G से इसका कोई रिलेशन है, तो एकदम नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। एक 5G एक अलग चीज़ है और आपकी कोरोना वेव्स जो बोला गया है, कोरोना वेव्स एकदम अलग चीज़ है। जैसे कुछ लोगों का कहना था कि उनका गला सूख रहा है, तो हो सकता है कुछ रीज़न हो, उनकी खुद की हेल्थ प्रॉब्लम कुछ हो, इसके कारण गला सूख रहा है, गर्मी के कारण भी सूखता है। दूसरी चीज़, करंट लगता है छूने से, ये भी बहुत सारे लोगों ने कहा है। तो ये चीज़ एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का नाम आपने पढ़ा होगा, बचपन में हम लोग करते थे कि अपने बालों में स्केल को रगड़ के कभी भी हम लोग पेपर उठाते थे। तो ये सब चीज़ें होती है। और ठंड में अगर स्वेटर्स के ऊपर भी देखें, कई बार अपनी जो कॉम्ब होती है ना, कंघी, उसको करने के बाद, सर झाड़ने के बाद भी आपको देखेंगे वो पेपर्स को अट्रैक्ट करता है। कई बार आवाज़ आती है जब आप किसी स्वेटर को ठंडे में आप जो उतारोगे तो वो एक आवाज़ एक्स्ट्रा आती है, वो भी क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण आता है। तो ये छोटी सी बेसिक्स मतलब कॉन्सेप्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, इसके कारण आपको करंट लग रहा है एक दूसरे छूने से। तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है कोरोना से 5G का। तो ये जो भी है एकदम फेक है, एकदम कम्प्लीटली रॉन्ग है। अब दूसरी चीज़, एक न्यूज़ अभी जो आई थी, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ 10 मई को आई थी, देयर इज़ नो लिंक बिटवीन 5G टेक्नोलॉजी एंड स्प्रेड ऑफ कोविड-19। इसका कोई रिलेशन, कोई लिंक नहीं है। इन्होंने खुद गवर्नमेंट ने बताया है अपने एक पोस्ट में। Ministry of Communication said it has come to its notice that several misleading messages are being circulated on various social media platforms claiming that second wave of coronavirus has been caused by the testing of 5G mobile towers, and it said these are false, absolutely not correct। ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि जो भी है सारे मैसेज फॉल्स है और कोई करेक्ट नहीं है। जिससे क्या कहा जाता है, इट अर्ज दैट जनरल पब्लिक नॉट टू मिसगाइडेड बाय द फॉल्स इन्फॉर्मेशन रूमर स्प्रेड इन दिस मैटर। तो सीधा सीधा गवर्नमेंट ने भी यही कहा है, इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ में भी यही कहा है कि ये जो भी न्यूज़ निकल रही है, ये सारे जो क्लेम्स हो रहे हैं, ये एकदम गलत है। एंड क्लेम लिंकिंग 5G टेक्नोलॉजी, यहाँ पे देखिए कोविड-19 पेंडेमिक आर फॉल्स एंड नो साइंटिफिक बेसिस। इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कोई ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हैं साइंटिफिक प्रूफ के ऊपर कि 5G टेस्टिंग से ही कोरोना आ रहा है। तो 5G टेस्टिंग एंड कोरोना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो प्लीज़ आप उसे आगे ना बढ़ाएं। और इसकी बारे में एक चीज़ और देखिए दिएगा, मोबाइल टावर इमिट्स नॉन आयोनाइजिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी। जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया था थोड़ा देर पहले कि नॉन आयोनाइजिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर वर्क करता है 5G, हैविंग वेरी मस्कुलर पावर एंड आर इनकेपेबल ऑफ कॉजिंग एनी काइंड ऑफ डैमेज इन लिविंग सेल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। जो मैंने आपको बताया था कि इसका, जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका कोई बहुत कम एनर्जी होती है नॉन आयोनाइजिंग फ्रिक्वेंसी में, तो इससे कुछ नहीं नुकसान होने वाला और कोई भी ह्यूमन सेल्स को ये डैमेज नहीं करता है। उसके बाद टेली कम्युनिकेशन हैज़ प्रिस्क्राइब नॉर्म्स टू एक्सपोजर। इन्होंने भी अपने एक नॉर्म्स बना रखे हैं जो कि सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कि ICNI RP एंड उसके हिसाब से जो उन्होंने रूल्स बनाए ना, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन, जो ICNI RP, और जो कि WHO ने रिकमेंड किए हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेके ही इन्होंने अपना 5G को स्टार्ट किया है, और इससे कोई भी रिलेशन नहीं है जो कि बहुत सारे सोशल मीडिया में कहा जा रहा है। तो दोस्तों, इस पर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके सामने निकल के आएगी, कैसे मिसलीड किया जा रहा है लोगों को। और आपके पास अगर ऐसा कोई मैसेज आए तो प्लीज़ उसे आप आगे ना शेयर करें और वहीं पे उन्हें हटा दें, क्योंकि आपके एक फॉल्स और आपके शेयरिंग से क्या होता है कई बार कि हमें कोई फ्रेंड भेजता है तो हम लोग सोचते हैं ये सही है, और उससे क्या होता है फैलता चला जाता है, और कई बार ये गलत इन्फॉर्मेशन पब्लिक में पहुंच जाती है, इससे काफ़ी नुकसान होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इससे आपका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हुआ होगा 5G को लेके। अगर अभी भी अपने मन में कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और
मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स जो फेसबुक पे है मार्केटर त्रिलोक के नाम से, वहाँ पे भी आप जाके कमेंट कर सकते हैं, या हमें इंस्टाग्राम में भी कमेंट कर सकते हैं जो कि मार्केटर त्रिलोक के नाम से है। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।